रथ चला। एक कृष्ण भक्त के इस भगवान के विदा के प्रसंग में एक लेख कल्याण में पढ़ने मिला। जब ये रथ निकला तो इसके पीछे सारे वृंदावनवासी दौड़े। तो उसमें गोपियां जो दौड़ रही थी ना, इसमें गोपियां चीखने लगी कि ओ श्याम सुंदर रुको, ये राधा रानी को होश ही नहीं है, ये तो अपना होश ही खो बैठी है। कृष्ण कृष्ण कहते कहते आंखें बंद हो गई इनकी। ओ श्याम सुंदर, बस एक बार राधा को दर्शन दे दो। ये हमारी स्वामिनी है, कृपा करो, हमारी स्वामिनी को एक बार दर्शन। रथ रुक गया। राधा का नाम सुना, देखो भक्त है, भक्त के भाव है। भक्ति तो भाव ही का तो नाम है। भक्ति और क्या है? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, यही तो उसका रूप है। भगवान ने कहा अक्रूर थोड़ी देर रथ रोक दो। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। भगवान रथ से उतरे, अपनी सखियों के झुंड में चले आए। राधा जी बेहोश थी, आंखें नहीं खोल रही थी, कंठ से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। भगवान ने राधा का स्पर्श किया, अपनी गोद में उनका सिर रखा, यमुना जल उनके मुंह पर छांटा। आंखें खोली राधा ने और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने ऊपर झुके हुए कृष्ण को देखा। और फिर तो ऐसा लगा कि दोनों आंखों ही आंखों में ही बात हो गई। भगवान ने कहा कि राधा, आपको हमें आज्ञा देनी ही होगी, धर्म संस्थापन का महत् कार्य करना है। राधा ने हाथ पकड़ लिए। राधा ने कहा श्याम पधारो, मैं आपके साथ आने की हठ नहीं करूंगी। क्यों? कि अगर मैं हठ करूंगी तो भेद होगा, क्योंकि जितना स्नेह जितना प्रेम मैं आपको करती हूं, उतना के उतना प्रेम सभी गोपियां करती हैं, सभी ग्वाल करते हैं, सभी गाय वत्स करते हैं। वृंदावन के पक्षी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो मैं अकेली आने का हठ करूंगी तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए आप धर्म संस्थापन को पधारें। अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहीं वृंदावन में रहूंगी। यहाँ के सारे कुंज आपकी स्मृति से भरे हुए हैं। यहाँ के प्रत्येक मार्ग पर आपके चरण अंकित हैं। यहाँ की हवा में आपके गीत बहते रहते हैं। मैं आपको स्मरण मूर्ति बना लूंगी, अपने हृदय में बिठा लूंगी। कृष्ण परमात्मा ने दोनों हाथ पकड़ लिए राधा के। भगवान ने कहा कि ओ राधा, आप जानती हैं आप ही मेरी आह्लादिनी शक्ति हैं, आप मुझ में ही निवास करती हैं। लेकिन लीजिए, अपने माथे से मोर मुकुट उतारा कृष्ण ने, अपनी बंसरी निकाल करके राधा को भेंट धर दी। ओ राधा,
जब कभी आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो, यह मोर मुकुट धारण कर लीजिएगा और ये बंसरी अपने होठों पर लगा लीजिएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही कृष्ण हैं, मुझसे अलग हैं ही नहीं। बस अब राधा को कुछ भी पाना शेष नहीं था। कृष्ण ने अपने हाथों से उनके मुकुट में मोर पंख लगा दिया, अपनी मुरली उनके हाथ में धर दी। गोपियों के समूह में से निकल गई राधा, यमुना जी की तरफ चल पड़ी। यमुना जी की तरफ चल पड़ी। उनके होठों पर बहुत धीमी पर बड़ी दृढ़ एक ध्वनि थी, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। बैठ जाइए। राधे घनश्याम राधे राधे एक मिनट देखिए, 5-25 मिनट आधा घंटा और देर हो सकती है। ये हम कीर्तन करते हैं। अगर किसी को असुविधा है और घर पधारना है तो आप ये कीर्तन के इन बिटवीन, उसके बीच में आप पधार जाइए और बार बार उठना और बैठना और ये सभा विक्षिप्त आप कृपा करिए। जिसे जाना है पधारिए, बीच में से बार बार उठना आना, पीछे से आगे आते तो 2:30 बजे आते आ जाते ना भाई साहब, आगे बैठना था तो जल्दी पधार। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे कुंज में विराजे
वो हाथ में मुरली और मयूर पिच्छ पहने हुए वह राधिका यमुना के तट पर चली गई अकेली। उसके होठों पर बड़ी धीमी आवाज थी, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण हूं। आंसू भरी आंखों से कृष्ण भी उस प्रेम की देवी को देखते रहे और उसे अपने हृदय में बिठा लिया। अक्रूर के रथ में बैठे चले। जब तक रथ के चक्रों की धूल और रथ की पताका दिखती रही, तब तक ये गोप ग्वाल साथ साथ फिर वृंदावन लौट आए। अब नारायण यमुना किनारे जाकर के अक्रूर ने कहा कि मुझे तो स्नान करना बाकी है। उन्होंने स्नान किया। बलराम कृष्ण रथ में विराजमान स्नान किया। अक्रूर जी ने यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर अनंत अनंत भगवान का ऐश्वर्य और भगवान नारायण के दर्शन किए। कोटि कोटि देवता प्रभु की स्तुति कर रहे, ऋषि स्तवन कर रहे, गंधर्व शांत। देखिए आप शांति बनाए रखिए। ये भगवत कथा है, मेला नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना, आसपास जो यहां पधारे हैं, मंडप के बाहर भी हैं, उन्हें शांति रखनी चाहिए। यही आपका कथा के प्रति असहयोग होगा। आपका कुंज में विराजे श्याम राधे राधे। अक्रूर जी ने
दर्शन किए जल में कोटि कोटि देवता भगवान कृष्ण परमात्मा का स्तवन कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ, उठे, बाहर निकले पानी से, रथ में देखा तो वही कृष्ण परमात्मा, फिर से डुबकी लगाई तो वही, जल में भी वही। थर समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेदनन्यः, सब कुछ हरि रूप है। खम वायुमग्निम सलिलम महिश्च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो ध्रुवादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेदनन्यः, जो कुछ भी दृश्य मात्र है सभी भगवान का रूप। प्रार्थना की, अक्रूर जी बड़े प्रेम से ले गए, मथुरा नगर आ गया। अक्रूर जी ने द्वार पर बड़ी अनुनय भी नहीं की, प्रभु मेरे घर पधारे। भगवान मुस्कुराए, अवश्य आपके घर जरूर कभी आएंगे, लेकिन अभी नंद बाबा की राह देखते हैं, गोप ग्वाल आने वाले। वहीं द्वार पर रुक गए। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को समाचार दे दिया। रात्रि विश्राम की समाचार दे दिया। भगवान बलराम कृष्ण के साथ नगर देखने पधारे। प्रासाद, मथुरा नगरी के ऊंचे ऊंचे प्रासाद महलों में रहने वाली स्त्रियों ने अक्षत और पुष्पों से भगवान के ऊपर वर्षा की। सभी ने श्याम सुंदर के दर्शन किए। उससे कहा कि हमें वस्त्र चाहिए। धोबी ने कहा कि अरे तुम तो वनवासी लोग, मैं कंस का धोबी हूं, मुझसे क्या वस्त्र। इस तरह मालाकार क्यों आ गए? उस धोबी को भगवान ने दोनों पांवों से, उसके दोनों पांवों को एक पांव से दबाया, उसकी दाढ़ी ऊंची की, उसका मस्तक मथुरा के राजमार्ग पर लुढ़कने लगा। सारे मथुरा वासियों ने जय जयकार की। अगली रात को धनुष भी भंजन किया था भगवान ने। जल्दी जल्दी कथा कहनी है ना। भगवान कंस की रंगशाला में पधार रहे हैं। सखाएं साथ में, नंद भी हैं, गोप ग्वाल भी हैं। धोबी के ऊपर कृपा की, उसको मुक्ति दी, सुंदर वस्त्र पहने। पहली बार पीतांबर पहना प्रभु ने, रक्तांबर पहना बलदाऊ जी ने। मालाकार सुदाम्न के वहां गए। मालाकार ने बड़ा स्वागत किया, सुंदर माला पहनाई। रास्ते में जा रहे थे तो एक बड़ी सुंदरी युवती दिखाई दी। ऐसी सुंदर थी कि देखते ही आंखें गड़ जाएं, इधर उधर हिले नहीं, इतनी सुंदर थी। पर 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान का लिए यहाँ इस प्रसंग में एक बड़ा सुंदर नाम आया है भगवान का, रसप्रदः। भगवान रस का दान किया करते हैं, आनंद लुटाते हैं भगवान। भगवान क्यों लीला करते हैं? आनंद लुटाने के लिए, भक्तों की स्मृति में हमेशा रह जाने के लिए। सोई जस गाई भगत भवत रहे। 3 जगह से टेढ़ी थी, युवती थी, यौवन था उसके पास। यौवन एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। सुंदर था। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई आदमी बहुत नीचा होता है, कोला बहुत लंबा होता है, बहुत जाड़ा होता है। कोई जाड़े हो तो मुझे माफ कर देना भाई साहब। लेकिन किसी किसी का चेहरा इतना सुंदर होता है। तो ऐसी ही थी ये। भगवान हंसे उसको देख करके, अब जो अनजान थी उसको देख करके हंसे।
तो उनकी हंसी में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वो भी हंसी। तो जब भगवान हंसे और वह युवती हंसी तो परिचय तो शुरू हो गया ना। तो भगवान ने कहा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं तो त्रिवक्रा हूं, 3 जगह से टेढ़ी हूं, लेकिन मैं अनुलेप कर्म में लगी हुई हूं। कंस महाराज को मेरे हाथ के बनाए हुए अतर चंदन बड़े प्यारे लगते हैं, नित्य उनकी सेवा में पहुंचाती हूं। भगवान ने कहा कि क्या हमें भी दोगी? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दूंगी, आपको देख करके तो सर्वस्व देने का मन करता है। सारे जीवन के फल और सारी सेवा आपके चरणों में धर दें। ऐसे आप तो सुंदर हैं, ऐसे मनोहारी हैं, अवश्य। बड़े प्रेम से उसने वह सुगंध, अतर इत्यादि अनुलेप चंदन प्रभु को धारण करवा दिए। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु ने उसके साथ भी धोबी के साथ की थी वही लीला की। उस त्रिवक्रा कुब्जा के दोनों पांव को भगवान ने अपने एक पांव से दबाया और अपना हाथ उसकी दाढ़ी पे रखा, जरा यूं ऊंचा किया तो सीधी हो गई। उसने अपने आप को देखा, उसके तीनों ही दोष निकल गए और वो तो बड़ी सुंदर हो गई। अपने आप को देख करके उसने कहा कि बस, जिसने मुझे यह सौंदर्य दिया है, ये सौंदर्य उसी के चरणों में चढ़ाना है। हाथ पकड़ लिया उसने भगवान का, अब मुझे मत छोड़ के मत जाओ, मुझे जो सौंदर्य दिया है ये आपके लिए ही है, घर चलो। भगवान ने कहा कि अवश्य, लेकिन अभी नहीं। कुब्जा के ऊपर कृपा की। ये बुद्धि भी त्रिवक्रा है, ये गुणों से टेढ़ी मेढ़ी रहती है बुद्धि। 3 गुणों की वृत्तियों ने इसे टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है बुद्धि को। ये कभी राजसिक, कभी सात्विक, कभी तामसी हो जाती है बड़ी सुंदर प्रकृति है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मुझसे अलग तो है लेकिन है तो मेरी बुद्धि है भगवान की, लेकिन गुणों के कारण से त्रिवक्रा टेढ़ी मेढ़ी है। जब भगवान का स्पर्श हो जाता है तो सीधी हो जाती है और सीधी होकर विचारती है कि अब क्या करना चाहिए। तो बुद्धि यही निर्णय लेती है कि हम प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। भीष्म पितामह ने यही कहा था कि प्रभु, मैंने मेरी निष्काम बुद्धि आपको समर्पित करता हूं। बुद्धि तो प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए होती है। कुब्जा के ऊपर कृपा कर दी, आगे बढ़े भगवान और धनुष तोड़ दिया कंस का। सत्ता की प्रतीक था, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। दूसरे दिन भगवान रंगशाला में पधारे। रंगशाला में पधारे, कुवलया पीठ से युद्ध किया, उसके दांत तोड़े। फिर यज्ञशाला में गए, चाणूर के साथ कृष्ण परमात्मा और मुष्टिक के साथ बलराम जी अखाड़े में लड़े। कंस की रंगशाला बड़ी अद्भुत थी। भगवान सबको अलग अलग दिखे। अंततः चाणूर मुष्टिक दोनों को सदगति मिली। भगवान ने कंस को भी उठाया, ऊपर से नीचे गिराया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उस कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। उस कंस का उद्धार किया भगवान ने, पुष्पों की वर्षा हुई।
भयंकर शब्द हुए, देवता देखते थे आकाश में। भगवान ने सबसे पहले अपने देवकी और वसुदेव माता पिता को बंधन मुक्त किया। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। फिर भगवान ने ब्रह्मचर्य धारण किया, यज्ञोपवीत धारण किया। सांदीपनि मुनि के वहां पधारे, वहां जाकर के विद्या अभ्यास किया। मथुरा में आकर के रहने लगे। उद्धव को ब्रजमंडल भेजा गोपियों को ज्ञान देने के लिए। उसके बाद मेरे भगवान के विवाहोत्सव शुरू हुए। कितने विवाह किए हैं? 16,108। आज तो सभी नहीं करने हैं ना, आज तो एक ही करना है, जिसका उल्लेख मात्र है श्रीमद् भागवत में। सबसे पहला विवाह, हाँ जी, यहाँ कंस का वध हुआ, अस्थि प्राप्ति जरासंध के पुत्रियां थी, जरासंध के साथ युद्ध हुआ, द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। भीष्मक राजा की पुत्री थी रुक्ष्मणी। रुक्ष्मणी के भाई थे रुक्मी। जब युवती हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो रुक्मी ने विचार किया अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करा दूं, क्योंकि शिशुपाल तत्कालीन राजाओं में जरा प्रभावशाली था, संपत्तिशाली था। शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह कराना चाहता था रुक्मी। भीष्मक देश, विदर्भ देश का राजकुमार, भीष्मक राजा का पुत्र रुक्मी और भीष्मक राजा की पुत्री रुक्ष्मणी, भाई चाहता था बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, जिससे सत्ता बढ़े, प्रभाव बढ़े। यह शिशुपाल वृत्ति है। एक व्यक्ति अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता है, अपने अधिकार बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्या वो इसमें सफल हो पाता है? थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो खुद ही थोड़े समय का होता है। इसलिए उसकी सत्ता, उसकी संपत्ति, उसका प्रभाव, हाँ, कुछ ऐसे अलौकिक भक्त होते हैं, विचक्षण, विलक्षण, लोकोत्तर व्यक्तित्व होते हैं, और इतिहास में याद रह जाते हैं। बाकी सामान्य मनुष्य तो यही काम करता है, मैं अच्छे से अच्छा दिखूं, सब कुछ मेरे हाथ में हो, मैं चाहूं वैसे हो, मैं कहूं वैसे किया जाए। ये एक भूख है, तृष्णा है। रुक्मी में भी ऐसी तृष्णा थी। उसने सोचा कि मेरी बहन, अगर शिशुपाल से विवाह करा दूंगा तो शिशुपाल मेरे बहनों ही हो जाएंगे, तो मेरी सत्ता बढ़ जाएगी, मेरे अधिकार बढ़ जाएंगे, मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा। स्वयंवर का आयोजन किया, दूर दूर देश के राजाओं को निमंत्रण दिया। बहुत तैयारियां हुई विदर्भ नगर में, सारा नगर सजाया गया। रुक्ष्मणी के विवाह की तैयारियां होने लगी, स्वयंवर की तैयारी शिशुपाल के साथ निश्चित होने लगा। लेकिन रुक्ष्मणी ये नहीं चाहती थी। उन्होंने विचार किया, क्या करूं? एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिख करके दिया, द्वारिका भेजा, जहां भगवान समुद्र के मध्य में द्वारिका बना कर रहते।
मथुरा वासियों को वहां ले गए थे। द्वारिकाधीश को पत्र मिला। द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा। क्या लिखा था पत्र में, आप सुनिए, क्योंकि ये तो गुप्त पत्र है ना। एक बात यह है कि पत्र लिखने का कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरा शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे। रुक्ष्मणी ने भगवान को पत्र लिखा, हे भुवन सुंदर, मैं जरा निर्लज्ज होकर के आपको पत्र लिख रही हूं। पहले कभी आपके दर्शन किए नहीं मैं कभी आपको मिली नहीं, लेकिन फिर भी मेरा हृदय आपके चरण में रहता है, क्योंकि मैंने श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। आपके गुणों को सुनकर मेरे हृदय के सारे ताप ही दूर हो गए। इसलिए मैं अपने हृदय से, आप ही बताइए, जो कुलवान कन्या है वह गुणशील के अनुसार ही तो पति का वर्ण करेगी। मैं आपको अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं। मैं आपका भाग हूं, सिंह भाग हूं। ये शिशुपाल जैसे सियार मुझे न ले जाएं। प्रभु जरूर पधार जाइएगा। कुल देवी की यात्रा में कुल देवी पार्वती की पूजा करने में जाऊंगी। बस फिर मैं हमारे कुल में पार्वती का पूजन करने के बाद कन्या घर से नहीं निकलती। वही अंतिम दिन आपकी प्रतीक्षा करूंगी, पधारिएगा। पत्र लेकर के ब्राह्मण द्वारिका में आया और द्वारिका में भगवान ने पत्र पढ़ा। किसी को बिना बताए रथ लेकर के विदर्भ देश को चले गए। बलराम जी ने सोचा कि भैया तो अकेले चले गए विदर्भ देश में, सेना लेकर पधारे थे। रुक्ष्मणी का सौंदर्य देख करके अभिभूत हो गए, चित्र की तरह खड़े हो गए। रुक्मणी जी बड़े प्रेम से धीरे धीरे ब्राह्मण कन्याओं से घिरी हुई मंगल गीत और मंगल वाद्य और मंगल मंत्रों की उच्चारणों के बीच जैसे ही उतरी, जगदंबिका के मंदिर की सीढ़ियां नीचे पधारी और जैसे ही बैठने गई अपने रथ में, उसी समय जैसे बिजली चमकती है आकाश में, ऐसे एक सुंदर रथ आया और भगवान बिजली की तरह रथ में बैठती हुई उस रुक्ष्मणी जी को उठा लिया, अपने रथ में बिठा लिया और फिर रथ घुमा करके और ठाकुर जी तो निकल गए वहां से, कोई उनका प्रतिकार नहीं कर सका। और इस तरह भगवान ने सबसे पहले अपहरण किया। पहली शादी ही अपहरण करके की। फिर तो बहुत कहानियां आगे, रुक्मी भी पीछे आया, बहुत सी 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत के। हम लोग तो कथ्यते सा कथा। कुंज में विराजे श्याम राधे राधे,
राधे राधे श्याम राधे राधे कुंज में विराजे विराजे राम राधे राधे कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे जुए विराजे श्याम राधे राधे जुए विराजे कृष्ण गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुलक्षणम् उमासुतं सोहागपङ्कजं वरदो सुभ
शुभम भवतु शुभमंगल सावधान यं ब्रह्मा गायन्ति यं सामगा ज्ञाना वस्त्रणा कुर्यात् सदा मंगलं वरवध्योर् शुभं भवतु शुभमंगल सावधान शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति वेदान्त वेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरवध्योर् शुभं मंगल सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णावधाना। हाँ पर्वतु सचेत हो जाए। भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण भगवान रुक्मा पहले मधुरानी जो है वरराजा को हाथ पहनाएंगे, पश्चात वरराजा जो है तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। सामने हाथ छोड़ियो सामने इधर देखो पाकिट असतील ते दान पेटीमध्ये टाकून घ्या. आपल्या जागेवर आपण स्टार्ट करा. घरातील घ्या वगैरे सगळे बाजूला बसून घ्या. सेवा समितीला आपले सहकार्य केलं त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. पुन्हा थोडे वेळ करता करा. धन्यवाद. पाकिट असतील ते दान पेटीमध्ये टाकून घ्या आणि आपापल्या जागेवर बसा. आपापल्या जागेवर बसा. कृपया आपापल्या जागेवर बसा. आरती होईल. आरती झाल्यानंतर प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नये. कृपया आपापल्या जागेवर बसा. बराती जण बाजूला बसवा. कृपया एक बाजूला बसा. कोणी इथं उभी राहू नका. आता कृपया मेहरबानी करा आमच्यावर. आजपर्यंत आपण जे सहकार्य केलं त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आपल्या जागेवर बसा. थोड्याच वेळामध्ये आरती होईल. आरती घेतल्यानंतर घरचे लोक खाली बसत नाही. मागचे काय बसणार आहे. मग घरातील लोकांना विनंती खाली बसून घ्या. शांतता ठेवा.
शांतता ठेवा डोळ्याच्या गाठ घ्या. शांतता ठेवा. जरा शांतता ठेवा. आवाज करू नका, एवढा आवाज करू नका. शांतता ठेवा. सगळ्यांनी बाजूला बसायचे. लहान मुलांना बाजूला बसवा. सिक्युरिटी गार्ड कुठे गेले त्यांना बाजूला बसवा. आरती झाल्याशिवाय कोणी जाऊ नका. प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नका. तो पीछे बताओ दादे अरे घरातील कोणतरी आम्हाला काही सांगितले खाली बसताना बाबांवर तुम्हाला गाणं खेळायचं असेल तर खेळा पण बाकीचे खाली बसा. अरे मारा मोटा भाइयों बड़ा नीचे बेसी जाओ. हाथ जोड़ने नम्र विनंती से आपने बनाने नीचे बेसी जाओ. बेटा वाला वराती गण બધા નીચે બેસી જાઓ. તમારી છોકરી અહીંયાથી જુદા થઈ ગઈ. ये आरती यजमान आहे सुरेशचंद्र भगवान बाल कृष्ण लाल की कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे. कुंज में विराजे श्याम राधे राधे. कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे. घनश्याम राधे राधे. श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे. कुंज में विराजे श्याम घनश्याम राधे राधे. बोलिए. देखिए इतने दिन तो आपने बहुत अच्छा. कुंज में विराजे श्याम राधे राधे. कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे. कुंज में विराजे श्याम राधे राधे.
श्री कृष्णा। नहीं, एक सुभद्राबाई रूपचंद बाफना गेट जवळ जाणे। सुभद्राबाई रूपचंद बाफना गेट जवळ जाणे। आपले साथीदार तिथे उभे आहेत, ते रडत आहे, कृपया तिथे गेट जवळ जा। आरती करो। सब आरती। एक मिनट।
ओम